मैं मुकेश कुमार कक्षा 9 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है विलयन की सांद्रता। इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विलयन की सांद्रता का अर्थ क्या होता है और सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कौन-कौन सी हैं और किन-किन विधियों को आपको अपने इस 9th क्लास में पढ़ना है, यानी कौन-कौन सी विधियां कक्षा 9 के विज्ञान के सिलेबस में सांद्रता की रखी हुई हैं, जिनको आपको तैयार करना है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, अब आते हैं सांद्रता के अर्थ पर। बच्चों, सांद्रता का अर्थ होता है विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा से, यानी कि किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो बच्चों, अब सबसे पहले मैं आपको सांद्रता की डेफिनेशन राइट डाउन करके बताता हूं। किसी विलयन के इकाई आयतन, इकाई आयतन का मतलब बच्चों, इकाई मीन्स होता है वन। इकाई आयतन, जैसे मान लो आयतन लीटर में दिया है तो इसका मतलब हो गया आयतन आप लेंगे 1 लीटर। अगर वो ml में है तो आप आयतन लेंगे 1 ml। ठीक है, इकाई का मतलब वन यूनिट। किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो बच्चों, ये एक संतुलित और सटीक डेफिनेशन हो गई विलयन की सांद्रता की, यानी कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, इसको हम इन शब्दों में आसानी से डिफाइन कर लेते हैं। किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब बच्चों, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन कक्षा 9 में मात्र 3 विधियां रखी गई हैं जो आपको पढ़नी है। ओनली 3 मेथड्स। बाद बाकी सारी विधियां आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। क्लास 12th में विलयन चैप्टर है केमिस्ट्री का, इस समय वो फर्स्ट चैप्टर है और उसमें विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 8 विधियां दी गई हैं। 8 या 9 विधियां कह सकते हैं, 8 या 9 विधियां उसमें दी गई हैं। तो फिलहाल में क्लास 9th में, यानी कि इस समय आपको 3 विधियां पढ़नी है। कौन कौन सी? द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता, आयतन प्रतिशतता में सांद्रता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में सांद्रता। तो बच्चों, ये विधियां क्या हैं और इनको ज्ञात करने के लिए किन किन सूत्रों का हम उपयोग करते हैं और इनको कैसे डिफाइन करते हैं, इन सबको 1 बाय 1 मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखें बच्चों इसको। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो बच्चों, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियां होती हैं, लेकिन आपको 3 पढ़नी है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता में इसको लिखेंगे इन मास। द्रव्यमान को बच्चों मास कहते हैं। परसेंटेज, इन मास परसेंटेज। तो द्रव्यमान प्रतिशतता में सबसे पहले हम सांद्रता को लिखेंगे। तो बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता क्या होती है? आप हमेशा ध्यान रखिए कि विलेय को विलायक में मिलाने पर विलयन बनता है। तो जब सांद्रता की डेफिनेशन में बच्चों आप देखिए, इसमें मैंने विलयन शब्द का यूज किया है और विलेय शब्द का यूज किया है। विलयन शब्द का यूज किया है और विलेय शब्द का यूज किया है विलयन के इकाई आयतन में।
कौन उपस्थित? विलेय पदार्थ की मात्रा। तो यहां विलेय पदार्थ की मात्रा आएगी और विलयन का जिक्र हम करेंगे, विलयन का जिक्र हम करेंगे। तो बच्चों देखो यहां लिखा है द्रव्यमान प्रतिशतता में, तो द्रव्यमान प्रतिशतता में तो यहां पर बच्चों हम विलेय का भी द्रव्यमान लिखेंगे और विलयन का भी द्रव्यमान लिखेंगे। देखो बच्चों, किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में, किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को, या विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। फिर एक बार समझो, किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। देखो बच्चों, इसको मैं राइट डाउन कर रहा हूं आपके सामने। किसी विलयन के, ध्यान से बच्चों आप देखें समझें, तो लेक्चर वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपको यह सब ओरल तैयार भी हो जाएगा। किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। तो ये तो बच्चों इसकी हो गई एक डेफिनेशन, प्यारी सी डेफिनेशन हो गई। अब इसका हम फार्मूला देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है, जिससे हम क्वेश्चनों में द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता कैलकुलेट कर सके। देखिए बच्चों फार्मूला देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, वो भी बच्चों किसमें? ग्राम में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें बच्चों? ग्राम में। और इस पूरे में बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये फार्मूला है जिससे हम द्रव्यमान प्रतिशतता आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है बच्चों? ये द्रव्यमान प्रतिशतता को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इसके सहायता से हम द्रव्यमान प्रतिशतता आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बच्चों अगर किसी विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता दी है तो उसकी मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। यदि किसी विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, यदि किसी विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता 10% है, कितनी है? 10% है, तब इसका अर्थ है कि, क्या अर्थ है बच्चों? तब इसका ये अर्थ है कि विलयन के 100 ग्राम में, विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है। 10% द्रव्यमान प्रतिशतता का मीनिंग क्या है
कि बिलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है। अगर 20% होता तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 20 ग्राम हो जाता। हाँ, देखते हैं बच्चों आगे। इसका अर्थ है कि विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में, विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 10 ग्राम है। अब बच्चों एक बात यहां से और निकल के आ जाती है कि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा? तो बच्चों विलयन विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। इसका मतलब है अगर विलयन के द्रव्यमान से हम विलेय का द्रव्यमान घटा दें तो बचा हुआ द्रव्यमान होगा विलायक का। यानी कि 100 ग्राम से हमें कितना घटाना है? 10 ग्राम। तो कितना बचेगा? 90 ग्राम। इट मींस 90 ग्राम जो द्रव्यमान है वो विलायक का है। इसका अर्थ है कि विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 10 ग्राम है तथा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? कैसे 100 से आप 10 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 90 ग्राम है। विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम है। अब आपको द्रव्यमान प्रतिशतता मुझे लगता है कि पूरे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों अब आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं आयतन प्रतिशतता। अब बच्चों मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं आयतन प्रतिशतता, यानी कि आयतन प्रतिशतता में सांद्रता। तो बच्चों ये क्या है? अब बच्चों जो आपने द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता पढ़ी है वहां आपने द्रव्यमान वर्ड का यूज किया है और द्रव्यमान को ग्राम में लिखा है। समझते जाना बच्चों, बहुत आसानी से आपको ये आ जाएगा। अब जब यहां पर आए हम तो यहां सांद्रता हो गई आयतन प्रतिशतता में, यानी कि जहां द्रव्यमान था वहां हो गया आयतन। तो आपको जहां जहां द्रव्यमान था द्रव्यमान प्रतिशतता में वहां आयतन यूज करना है। आयतन बच्चों ml में लिखना है, मिलीलीटर में लिखना है। तो जहां ग्राम था वहां अब आप बोलेंगे मिलीलीटर। तो अब इसकी कॉन्सेप्ट क्या बनती है कि किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। फार्मूला क्या बन जाएगा? आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का आयतन किसमें? मिली में, बटे विलयन का आयतन किसमें? मिली में, इंटू 100। बड़ा आसान है। देखिए बच्चों, किसी विलयन के 100 मिली, मिली का मतलब बच्चों मिलीलीटर है। किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का मिली में आयतन, विलेय पदार्थ का मिली में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। उस विलयन की आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। अब बच्चों इसका फार्मूला देखिए, आयतन
प्रतिशतता बराबर, देखिए विलेय पदार्थ का आयतन, किसमें बच्चों विलेय पदार्थ का आयतन? मिली में, यानी कि ml में, मिलीलीटर में, मिली में बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें बच्चों? मिली में, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इस फार्मूले से आयतन प्रतिशतता आसानी से डिटरमिन हो जाती है, आ जाती है। तो ये हुआ बच्चों इसका फार्मूला, जिसे आपको बांध लेना है अपने दिमाग में, दिमाग की गांठ में बांध लेना है। ठीक, अब बच्चों इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी विलयन की आयतन प्रतिशतता दी है तो उसका अर्थ क्या होगा ये समझाता हूं। देखिए बच्चों, यदि किसी विलयन की आयतन प्रतिशतता, या किसी विलयन की आयतन प्रतिशतता मान लो मैंने रख दी है 40%, कितनी परसेंट है? 40% है, तब इसका अर्थ है कि, क्या अर्थ हो जाएगा? कि विलयन के 100 ml यानी कि मिली आयतन में 40 मिली विलेय पदार्थ घुला हुआ है। 100 में 40 तो बचा हुआ 60 क्या होगा? विलायक होगा, यानी कि 60 ml जो आयतन बचा है वो किसका है? विलायक का। देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब इसका अर्थ है कि विलयन के 100 मिली आयतन में, कि विलयन के 100 मिली आयतन में 40 मिली विलेय पदार्थ, 40 मिली विलेय पदार्थ घुला है, 40 मिली विलेय पदार्थ घुला है, और बचा हुआ आयतन और विलायक का आयतन कितना है बच्चों? 60 मिली है। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं आयतन प्रतिशतता में सांद्रता को। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कंसंट्रेट होके बैठेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग का यूज कर लें, साइंस पढ़ रहे हैं। अब बच्चों आते हैं मेथड नंबर 3 जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखते हैं बच्चों नंबर 3, द्रव्यमान। तो पहले द्रव्यमान लिखेंगे, फिर डैश लगा है बच्चों। कुछ बच्चे इसको माइनस समझ लेते हैं, लेकिन ये माइनस नहीं है, डैश है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में, इट मीन्स इन मास, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, और प्रतिशतता को बोलते हैं परसेंटेज। इन मास वॉल्यूम परसेंटेज, इन मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब ध्यान दो, दिमाग लगाओ बच्चों इसमें। पहले मैंने द्रव्यमान लिखा है, बाद में आयतन लिखा है, और सांद्रता यहां जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो पहले विलेय आ रहा है, बाद में विलयन आ रहा है। यही यहां पे लॉजिक लगाओ कि तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब हो जाएगा कि पहले विलेय बाद में विलयन, पहले विलेय बाद में विलयन, यानी कि विलेय का यहां द्रव्यमान रहेगा और विलयन का रहेगा आयतन।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इट मींस यहां विलेय का द्रव्यमान है और विलयन का आयतन है। तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या बनती है, देखो बच्चों, इसकी कॉन्सेप्ट ये बनती है कि किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे, अब नीचे जो आएगा वो विलयन आएगा, लेकिन विलयन का द्रव्यमान नहीं आएगा, विलयन का आयतन आएगा, बटे विलयन का आयतन मिली में, और पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। देखो बच्चों, इसको मैं यहां राइट डाउन कर रहा हूं। देखिए, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान डैश आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। अब अगर इसके फार्मूले की बात आए तो देखो फार्मूला कैसे बनना है, आसानी से बन जाएगा। ऊपर रहेगा विलेय, नीचे रहेगा विलयन। देखिए बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ये तो रहेगा बच्चों ग्राम में, बटे विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन रहेगा बच्चों मिली में, विलयन का आयतन मिली में, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस फार्मूले से आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में सांद्रता आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको समझाते हैं। अगर किसी विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में सांद्रता मान लो दी है 15%, और आपसे पूछा है कि इसकी मीनिंग क्या है, तो बच्चों इसकी मीनिंग है कि विलयन के 100 मिली आयतन में विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो 15 ग्राम है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है वो 15 ग्राम है। देखो बच्चों इसको, यदि किसी विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में सांद्रता 15% है, कितनी मैंने लिख दी है, 15% है, तब इसका अर्थ है कि
तब इसका अर्थ है कि विलयन के 100 मिली आयतन में 100 मिली आयतन में 15 ग्राम विलेय पदार्थ घुला है। तो बच्चों अब मैं समझता हूं आपको ये सांद्रता की ये तीनों विधियां समझ में जरूर आई होंगी, द्रव्यमान प्रतिशतता में, आयतन प्रतिशतता में और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में सांद्रता। तीनों को 1 बाय 1 मैंने आपको सामने एक्सप्लेन किया, तीनों के फार्मूले लिखे और तीनों की मीनिंग आपको बताई। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों कुछ आंकित प्रश्न आपको सॉल्व करना बताता हूं मैं, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता या आयतन प्रतिशतता में सांद्रता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में सांद्रता हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बच्चों यहां मैंने कुछ क्वेश्चन राइट डाउन कर रखे हैं, इनको 1 बाय 1 आपको मैं सॉल्व करना बता रहा हूं। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो है 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या मुझसे पूछा जा रहा है। इसके बाद अपने दिमाग पर जोर डालेंगे और पता करेंगे कि इससे रिलेटेड फार्मूला कौन सा यूज होगा। अगर आपने फार्मूले ध्यान से पढ़े हैं तो आपके दिमाग में फार्मूला जरूर आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहां लिखा है 320 ग्राम विलायक जल, 320 ग्राम विलायक जल, इट मींस यहां पर जो विलायक है वो जल है। 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, इट मींस यहां जो विलेय है वो नमक है और जिसका द्रव्यमान है 40 ग्राम। विलयन की सांद्रता, बच्चों दोनों के द्रव्यमान दिए हुए हैं तो यहां विलयन की सांद्रता आएगी द्रव्यमान प्रतिशतता में। देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मुझे लिखना है सॉल्यूशन, फिर लिखना है गिवन। क्या इसमें दिया हुआ है? तो इसमें दिया है विलायक जो कि क्या है, जल है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है जो हमारा है 320 ग्राम। इसके बाद विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलेय जो कि यहां पर कौन है, नमक का द्रव्यमान जो कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। अब बच्चों समझो सांद्रता हम द्रव्यमान प्रतिशतता में जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। तो यहां हमें विलेय का द्रव्यमान तो ग्राम में दिया है लेकिन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में नहीं दिया है। बच्चों विलयन तभी बनता है जब आप विलेय मिलाते हैं, किसमें, विलायक में, विलायक में, यानी कि जब विलेय विलायक में मिलाया जाता है तभी विलयन बनता है। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो इसकी सहायता से हम यहाँ विलयन का द्रव्यमान पहले पता करेंगे, लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 320 प्लस 40 इक्वल टू 360 ग्राम। अब विलयन की सांद्रता इसने पूछी है, विलयन की सांद्रता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जो हमें वैल्यूज दी हैं उससे सांद्रता केवल और केवल द्रव्यमान प्रतिशतता में आएगी। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, विलयन की सांद्रता ब्रैकेट में लिख देंगे द्रव्यमान
प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान, फार्मूला लिखेंगे। विलेय का द्रव्यमान किसमें लिखा जाता है बच्चों? ग्राम में बटे 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 विलयन का द्रव्यमान, इसको भी लिखेंगे। किसमें लिखेंगे बच्चों? ग्राम में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं। देखो बच्चों, विलेय का द्रव्यमान 40, विलयन का द्रव्यमान 360 गुणित 100। कैलकुलेशन करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 10, 4 नेमा 36, ऊपर आ गया 100/9। 9 से इसको डिवीजन कर देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 पॉइंट, 9 एकम 9, और यही हमारी आ जाएगी सांद्रता। किस में आएगी? प्रतिशत में, परसेंटेज। ऐसे लिखेंगे। तो ये इसका सलूशन हो गया। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं इसमें किन किन राशियों की वैल्यूज हमें दी है और क्या हमसे पूछा है। देखो बच्चों, इसमें लिखा है किसी विलयन के 410 मिली आयतन में 82 मिली विलेय पदार्थ उपस्थित है, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ विलेय का आयतन दिया है, विलेय का आयतन दिया और विलयन का आयतन दिया है। तो बच्चों इसमें विलयन की सांद्रता जो आएगी वो आयतन प्रतिशतता के पदों में आएगी। पहले नोट करते हैं क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका डालते हैं सॉल्यूशन SOLN, फिर लिखते हैं गिवन। क्या हमें दिया है? मुझे दिया है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया है 410 मिली, और क्या दिया है? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन ये दिया है 82 मिली, 82 मिली। पूछा है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला लिखेंगे विलयन की सांद्रता का। विलयन की सांद्रता किसमें लिखेंगे बच्चों? आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता में निकालेंगे। क्या होता है? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें लिखते हैं बच्चों? मिली में। विलेय का आयतन किसमें? मिली में, बटे में, बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये भी मिली में, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। वैल्यू अब पुटअप करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। विलेय का आयतन 82, विलयन का आयतन 410 इंटू 100। 0 से 0 गया, 41 से कम 41, 41 दूना 82, तो 10 दूना 20, यानी कि हमारा आंसर आ गया 20%। तो ये हो गया हमारा आंसर, विलयन की सांद्रता हो गई। अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका डालते हैं सॉल्यूशन और नोट करते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 से 50 ml शुगर सिरप। शुगर सिरप का मतलब होता है बच्चों चीनी का शरबत।
तो इसमें क्या है 50 ग्राम शुगर घुली है, यानी कि 50 ग्राम इसमें चीनी घुली है। शुगर सिरप यानी कि चीनी के शरबत की द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, शुगर सिरप यानी कि चीनी का शरबत, और ये चीनी का शरबत क्या है, यहाँ पर विलयन है। हम लिखेंगे विलयन। विलयन में लिखना चाहो तो लिख दो शुगर सिरप। शुगर सिरप का आयतन कितना दिया है, 250 ml। फिर क्या दिया है, विलेय, और विलेय यहां पर है शुगर, इसका दिया है द्रव्यमान, शुगर का दिया है द्रव्यमान जो कि है 50 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता पूछी है, यानी कि पूछा है हमसे द्रव्यमान प्रतिशतता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला याद करो बच्चों। इसमें होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिली में। तो विलेय यहाँ पर है शुगर, इसका द्रव्यमान ग्राम में कितना है बच्चों, 50 ग्राम। तो इसकी वैल्यू रखेंगे 50 ग्राम, और बटे विलयन का आयतन ml में जो कितना है 250, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। कैलकुलेट कर लो, 0 से 0, 25 से कम 25, 25 चौको 100, और 4 पंचे 20, कितना आ गया 20%। तो आप देख रहे हैं कि इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा दम नहीं है। अगर आपने फार्मूले तैयार कर लिए हैं, विलेय, विलायक, विलयन को समझ लिया है, तो आप आसानी से इनको कर ले जाएंगे। अब बचा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप पढ़ेंगे और खुद ही इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अपनी कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों आज के इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया है, केमिस्ट्री समझ में आई है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो